नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूजीसी नेट से संबंधित सभी सामान्य जानकारियों के बारे में समझा। इस वीडियो में हम पेपर 1 के सिलेबस से संबंधित सभी जानकारियों को देखेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 का पाठ्यक्रम। पेपर 1 एक सामान्य परीक्षा है जो सभी उम्मीदवारों के लिए समान है। चाहे वे किसी भी विषय के हों, सभी को पेपर 1 देना ही पड़ता है। पेपर 1 की परीक्षा में 50 प्रश्न आते हैं और कुल अंक 100 हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूजीसी नेट में पेपर 1 के लिए कुल समय 1 घंटा है तथा कुल 10 यूनिट्स में इनको बांटा गया है। इकाई 1 की बात करें तो शिक्षण योग्यता। इसमें शिक्षण से संबंधित इसकी अवधारणाएं, अधिगमकर्ता की विशेषताओं की मूल बातें, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। इकाई 2 की बात करें तो अनुसंधान योग्यता। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपसे अनुसंधान की अवधारणा के विषय में, शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न शोध विधियों के बारे में पूछा जाता है। अनुसंधान के लिए प्रयुक्त नैतिकता के विषय में आपसे पूछा जा सकता है। लेख लेखन से संबंधित सभी कौशलों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि इकाई 3 की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपठित गद्यांश में आपको अपनी मौलिक बुद्धि और ज्ञान के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आइए इकाई 4 की बात करते हैं। संचार, अर्थ और विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। संचार की अवधारणा के विषय में पूछा जा सकता है। संचार के प्रकार जो संचार प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएंगे। संचार में विभिन्न बाधाओं के बारे में पूछा जा सकता है तथा आधुनिक संचार से संबंधित अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि इकाई 5 की बात करें तो योग्यता एवं तार्किक अभिव्यक्ति के विषय में पूछा जाता है, जिसमें संख्या श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, दूरी, दिशा, उम्र आदि के बारे में पूछा जा सकता है। यदि इकाई 6 की बात करें तो इसमें तार्किक अभिव्यक्ति में तर्क, सादृश्यता, कथन, भ्रांतियों आदि की अवधारणाएं, वेन, आरेख के बारे में तथा प्रमाण और अनुमान जैसे नए विषयों सहित भारतीय तर्कों के बारे में पूछा जा सकता है। इकाई 7 की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, जिसमें आपको टेबल चार्ट, बार चार्ट सहित ग्राफिकल प्रतिनिधित्व आदि से संबंधित विषयों को पूछा जाता है तथा डेटा इंटरप्रिटेशन आधारित है। इसमें लाभ, हानि, प्रतिशत, समय का पूछा जा सकता है। इकाई 8 की बात करें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इसके संक्षिप्त रूप के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें ईमेल संरचना सहित इंटरनेट अवधारणाओं के बारे में पूछा जा सकता है। ICT में डिजिटल प्रकृति, सरकारी योजनाओं में ICT का प्रयोग तथा IT से संबंधित आधुनिक अवधारणाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। इकाई 9 की बात करें तो पर्यावरण और प्रदूषण। इस अनुभाग में आपसे प्रदूषण से संबंधित विषयों के बारे में पूछा जाता है जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और पहलों के बारे में पूछा जा सकता है। सतत विकास लक्ष्य, विभिन्न प्रदूषणों का अध्ययन जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि ऐसे अधिनियम जो पर्यावरण को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करते हैं तथा प्राकृतिक संसाधन जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इकाई 10 की बात करें तो उच्च शिक्षा संगठन और प्रणाली के विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। जैसे उच्च शिक्षा संस्थान जैसे MHRD, UGC, AICTE, NCERT से संबंधित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। भारत में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में पूछा जा सकता है। उच्च शिक्षा से संबंधित आंकड़ों के बारे में पूछा जा सकता है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा, तकनीकी, पेशा, मूल्य आदि के बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्यों तथा कुलपति से संबंधित अवधारणाओं के विषय में प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आपको लगता है आपके किसी जानकार को इस विषय से संबंधित जानकारी की अति आवश्यकता है तो आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।